बात करें अगर हम अनंतनाग राजौरी सीट की, तो इस सीट पर कल चुनाव प्रचार थमने वाला है। अभी तक क्या सिनेरियो है, क्या सूरत हाल है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लोकसभा सीट पर 18,30,297 मतदाता हैं और आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 सहायक मतदान केंद्रों की भी व्यवस्था की गई है और कल चुनाव प्रचार थमने वाला है। एक तरफ हम बात करें अगर अनंतनाग की, दूसरी तरफ बात करें राजौरी की, तो हमने देखा कि जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हर सियासी दल ने किया। अब लोगों के बीच में जाके जिस तरह से विश्वास जीतने की कोशिश की गई, अब वो कोशिश कितनी सफल होगी या कितनी नाकाम होगी, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा, उसकी तस्वीर बाद में साफ होगी। पर फिलहाल चुनाव प्रचार को देखते हुए क्या लगता है, कौन सियासी दल ऐसा है जो कि जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुआ है? तो चलिए राजौरी से भी आपको सारी जानकारी देंगे और अनंतनाग से भी। सबसे पहले रुक करेंगे राजौरी का। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा, कल चुनाव प्रचार थमने वाला है। इस बार हमने देखा राजौरी पुंछ में बड़े बड़े नेता आए चुनाव प्रचार करने के लिए, बड़े बड़े चेहरे आए, और अब अगर बात करें बहुत प्रेस्टिजियस सीट है ये, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। और अगर बात करें हम कल आखिरी जो चुनाव प्रचार है उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजौरी और पुंछ, ये एलओसी से सटे हैं, और जो हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं वो कितने बनाए गए हैं और क्या कुछ जानकारी है वो बताइएगा। प्रियंका, बिल्कुल पहली बार राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया और उसके बाद ये सीट भी हार्ड सीट के तौर पर देखी गई और लगातार इस सीट को लेकर कई बड़ी चीजें देखने को मिली। जहां इसकी पहले 7 तारीख थी और उसके बाद इसको तब्दील करके 25 तारीख कर दिया। उसके बाद लगातार राजौरी पुंछ के अंदर प्रचार बड़े पैमाने पर देखने को मिला, जिसमें अगर हम बात करें 3 साबका चीफ मिनिस्टर भी राजौरी के अंदर एक दिन में देखे गए जो प्रचार करते नजर आएंगे। कल ये शोर शराबा जरूर थम जाएगा, मगर कई चीजें इसमें देखने को मिली। जहां इस सीट के लिए अनंतनाग से लेकर राजौरी पुंछ तक 18,30,297 वोटर्स हैं, जिनमें से अगर बात करें सिर्फ राजौरी पुंछ की बात करें तो यहाँ 7,36,861 वोटर टोटल हैं जो राजौरी पुंछ के वोटर हैं। जिनमें से अगर पहले हम राजौरी की बात करें तो राजौरी में 3,99,721 वोटर हैं और टोटल पोलिंग स्टेशन के लिए जो बनाए गए हैं वो 542 हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ इनमें देखें क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो बताए गए हैं वो तकरीबन 278 के करीब है। इसी तरह अगर हम पुंछ की बात करते हैं, पुंछ में टोटल वोटरों की जो गिनती है वो 3,47,140 है, जिसमें से इनके लिए पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं 474 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और यहाँ भी 171 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन। कुल मिला के अगर बात करें इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में 7,36,861 पोलिंग वोटर्स हैं, जिनके लिए टोटल 1,016 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां ये वोट डालने पहुंचेंगे। उसके देखते हुए क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो टोटल दोनों डिस्ट्रिक्टों में 449 पोलिंग स्टेशन है जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं। उसके साथ साथ चलते हैं जहां प्रचार का जरूर थम जाएगा, मगर आज पूरा दिन भी राजौरी पुंछ के अंदर काफी सरगर्मियां तेज देखने को मिली, जहां सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर पीर पंचाल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अपनी पार्टी का प्रचार बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि अपनी पार्टी के प्रचार में बीजेपी जब सामने आई तो उसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज जरूर देखने को मिला। मगर कल से प्रचार जरूर थम जाएगा, मगर उसको देखते हुए जहां राजौरी पुंछ के हालात भी, क्योंकि पिछले 4 से अगर बात करें राजौरी पुंछ के अंदर हालात काफी खराब हुए, जहां मिलिटेंट की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया। उसके बाद 200 के करीब एक्स्ट्रा कंपनियां जो हैं राजौरी पुंछ के अंदर लाई गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। आप इससे समझ सकते होंगे इस बार ये चुनाव किस तरह देखा जा रहा है। प्रियंका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। तो राजौरी से जहां पर जमशीद जानकारी दे रहे थे, अब अनंतनाग से भी आपको बताएंगे, क्योंकि अनंतनाग में भी सभी ने कोशिश की है कि चुनाव प्रसार करने की और लोगों के बीच जाके उनका विश्वास जीतने की। अब अनंतनाग में किस में कड़ा मुकाबला लग रहा है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए फिलहाल आपको बता दें कि हालांकि
अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में इस बार शुरू से ही पीडीपी का दबदबा देखने को मिलता है। अब इस बार देखने वाली बात होगी क्या ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। और इल्तिजा मुफ्ती की बात करें तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे उनकी वायरल वीडियोस हुई थी जब उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया था। अब कड़ा मुकाबला जो है, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत दबदबा है, बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला कांग्रेस एनसी क्योंकि मिलकर लड़ रहे हैं उनके बीच और पीडीपी के बीच में है।